कैंडिडेट्स के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से 24 सीटें आरजेडी जीत गई थी ज़्यादा और 10 सीटें कांग्रेस ज़्यादा जीत गई थी। इस बार उन लोगों ने एक साथ लिया और यही नहीं, चूँकि चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था नीतीश जी के सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, इसलिए नीतीश जी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने चिराग पासवान जी को के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, इसलिए उनको शायद एक सीट आई थी या एक भी नहीं आई थी, वो सभी सीटें हार गए थे। तो जाहिर है कि उन सब सीटों को जोड़ लीजिए, जो चिराग पासवान जी की वजह से कांग्रेस जीती, जो चिराग पासवान जी की वजह से आरजेडी जीती, और जो नीतीश जी की वजह से चिराग पासवान जी का कैंडिडेट हारा तो हमारी अलायंस का कैंडिडेट जीता होगा, उन सब सीटों को जोड़ लिए तो जो आज का आंकड़ा है यही थोड़ा 2-4 सीट आगे पीछे होगा। लेकिन सर, आप लोगों की पार्टी, आपने तो फिलहाल इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस एक सीट पर अभी आगे है किशनगंज, वो भी 20,000 वोट से। उसके अलावा पीछे है सभी सीटों पर। इवन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो 6 सीटों पर जो है अभी तक जीत बनाई हुई है अभी, और आगे चीज तो ओवैसी साहब से भी आप लोगों की पार्टी एक सीट पर रह गई। तो कहाँ आपको लगता है कि गलती हुई? वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई, आप लोगों ने चुनाव आयोग पर ऊपर हमला भी किया, उसके बावजूद लोगों ने आपकी बातों को सुना नहीं। हाँ, ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग है कि हम एक सीट पर आए। कांग्रेस जब बगैर अलायंस लड़ी थी 2010 में, तो हम 4 सीटों पर जीते थे, जिनमें से 3 सीमांचल में जीते थे और एक सदानंद बाबू हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, वो भागलपुर कहलगांव से जीते थे। लेकिन एक सीट पर अलायंस में रह के आरजेडी के साथ हम लोग एक सीट पर आ जाएंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस के बहुत से बड़े मुखालिफ भी जो रहे होंगे उनको भी नहीं होगी। ये हम लोगों के लिए शॉकिंग है। और जहाँ तक बात इसकी है कि उनकी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीती है 6 सीट, तो वहाँ उनको सीमांचल में लगा होगा, जहाँ अक्सरियत है। हमको लगता है कि मैंने अभी देखा नहीं है डिटेल, लेकिन लगता है कि ज़्यादातर सीटें वो सीमांचल में जीते होंगे। तो वहाँ मुस्लिम समाज को ये लगा होगा कि हम मजबूती से वो जीत रहे हैं, कांग्रेस के वोट स्प्लिट होने में कहीं कोई तीसरी ताकत नहीं जीत जाए, इसलिए वहाँ उनको वोट दिया होगा। कहाँ कमियां आपको लगती हैं सर रही? क्या स्टेट लीडरशिप में रही, या टॉप लीडरशिप में कमियां रही, कि फैसले देरी से हुए? आप तो एक अनुभवी नेता रहे हैं पार्टी में। देखिए, मैं कांग्रेस में तो नहीं हूँ, मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये डिमांड की थी और नाम लेके कहा था कि फलां 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 ने गलत वजहों से टिकट बांटा है, और इल्ज़ाम लगाया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का और इसका उसका। तो अब उस मामले में उनकी बात उससे भी ज़्यादा, वो कहते थे 5 सीट नहीं होगी, यहाँ 1 पर आ गया। तो जाहिर है कि जो लीडरशिप है एज ए वेल विशर, हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर जांच होगी और जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा है उनके खिलाफ, अगर ये बात सही, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर जिन्होंने जानबूझ के सैबोटेज। डॉक्टर शकील अहमद इस वक्त अपनी बातें रख रहे थे। अब कांग्रेस में हैं नहीं।